नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 17 फरवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 8:29 तक है। आगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ जाएगा। योग सिद्धि है रात्रि 11:43 तक। आगे व्यतिपात योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही सुंदर है किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो लौकिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, तो इस दिन का पूरा सदुपयोग करें। करण कौलव है दोपहर 1:18 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:58 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:12 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है और लंबी यात्रा इसमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:12 से 12:57 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। ये चारों दुष्ट मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको हमें टाल देना है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। ये है सुबह 9:13, फिर सुबह 9:58, दोपहर 12:57 और दोपहर 1:42। सूझबूझ से इन चारों दुष्ट मुहूर्त को टाल दीजिए ताकि दिन बहुत ही अच्छा बीते। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो इसका छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार है कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ के दाने या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस तरफ यात्रा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यात्रा मंगलमय, सुरक्षित, शुभ, सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 8:22 से 10:30 तक, फिर दोपहर 12:35 से दोपहर 1:59 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा शुभ होंगे, योग कारक होंगे। तो आप अपने अच्छे एफर्ट्स आप इन्हीं 2 कालखंड में करें ताकि ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिले। दर्शकों, आज की चंद्र राशि धनु है, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि की बात करें। मेष राशि वालों को धार्मिक यात्रा करने का मिल सकता है मौका। किसी मंदिर, तीर्थ या ऐसी किसी जगह पर आप जा सकते हैं, कथा वगैरह में। वृष राशि वालों को आज सावधानी से बिताना है पूरा दिन, क्योंकि आज आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आ सकते हैं पार्टनरशिप के ऑफर, और वो भी सकारात्मक, तो ऐसा कोई ऑफर आए तो ले लीजिएगा। और कर्क राशि वालों को करना है लेन देन बहुत ही सावधानी से। सिंह राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा दिन निकलेगा, कोई शुभ समाचार आ सकता है। वहीं कन्या राशि वाले आज घर में अशांति का माहौल बना देंगे, यानी आपकी वजह से हो सकता है घर में लड़ाई झगड़े हो जाए, तो अपने पे काबू रखिए। तुला राशि वालों को आत्मविश्वास, आज आपका जो आत्मविश्वास है आपको बाकियों से अलग कर देगा, यानी आप अलग ही दिखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपकी पर्सनैलिटी को निखार देगा। ऐसे वृश्चिक राशि वाले धन लाभ की स्थिति में रहेंगे। और धनु राशि वालों को बेवजह के भ्रम आज किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचने देंगे, यानी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आज आपका दिन अच्छा नहीं है। मकर राशि के जातकों को बेवजह की कष्टप्रद यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। और वहीं कुंभ राशि वाले आज किसी रुके हुए कार्य को फिर से आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। बहुत दिनों से कोई प्रोजेक्ट अटका है तो आज का दिन है उसको वापस शुरू करने के लिए। मीन राशि वालों के लिए नई नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत ही सटीक दिन है। तो आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे या फिर जो लोग बेरोजगार हैं और कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, आज आपको जॉब मिल सकती है। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर सूक्ति हमारे शास्त्रों में कही गई है जो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय चे रक्षणाय। बहुत ही सुंदर बात है, छोटी लेकिन गहन बात। यानी दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, दुर्जन व्यक्ति का धन उन्माद के लिए और दुर्जन व्यक्ति की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। वहीं सज्जन की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए, यानी ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए, और उसका जो धन होता है वो दान के लिए, और उसकी जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। यिन येन के सिद्धांत के अनुसार हमारे भीतर भी अच्छे और बुरे का द्वंद्व चलता रहता है और साम्यता के साथ साथ एक भाव दूसरे भाव पर अधिकार अवश्य करके रखता है।
अब सज्जनता का भाव जागृत हुआ, एक्टिव हुआ और हम गुणों को उचित साध्य हेतु प्रयोग करेंगे और दुर्जनता का प्रभाव अधिक रहा तो हमारे गुण भी गलत कार्यों में प्रयुक्त होंगे। जैसे कि रावण, कंस, दुर्योधन, ये सब बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही गुणी थे, शक्ति संपन्न थे, धनी थे, इनके पास सारी निधियां थी, फिर भी इन्होंने अपने गुण और संपदा का दुरुपयोग कर अपने विनाश का बीज खुद बोया। ये थी आज की ज्ञान चर्चा और अब बात करेंगे उन विशिष्ट उपायों पर जो बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन बड़ी समस्याओं के बहुत ही सटीकता से समाधान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनका जिनकी आज जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों की जन्मदिन है, आप सबको करना सिर्फ इतना है कि दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच आप भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, वहां पे मीठे दही और गन्ने के रस से अभिषेक करें। फिर मोगरे का इत्र चढ़ाकर श्वेत फूलों से उनका श्रृंगार कर दें। इसके अलावा आज शाम को 6:31 से शाम 7:30 के बीच में आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, साथ में लेके जाएं 1 पान, 2 लौंग, 2 पताशे, 1 जायफल, 1 यज्ञोपवीत और ये सब वस्तुएं वहां अर्पित करें हनुमान जी को और वहां अनार फल का भोग लगाएं, उनको प्रसाद लगाएं और अपने उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। ऐसा अगर आप करते हैं, बहुत ही अच्छा आपका आने वाला वर्ष बीतेगा, आपका जीवन बीतेगा और भगवान की अनुकंपा आपको महसूस भी होती रहेगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को आने वाले के समय में किसी बड़े काम के लिए किसी से मिलना है या कोई डील फाइनल करनी है या कोई भी आने वाले दिनों में किसी नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो आज एक छोटा सा काम कर लिए। ऐसे किसी भी अगर आप काम के लिए जा रहे हैं तो पहले ये छोटा सा काम जरूर कीजिए कि शाम को 8:30 से 9:30 बजे के बीच में किसी वृद्ध महिला को आप भोजन करवाइए और उस भोजन में मीठा दही और मावे की बनी मिठाई अवश्य रहे। इसके बाद आप वापसी में किसी देवी मंदिर जाएं और वहां चांदी के तार के 7 छोटे छोटे टुकड़े भगवती को अर्पित करें और अपनी मनोकामना वहां बोल आएं कि मैं इस काम के लिए जाऊंगा, इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं या इस बिजनेस डील के लिए जाऊंगा। दर्शकों, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा, आप करके देखिए, सटीक फल प्राप्त होती है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे और आपको समस्याओं से बाहर लाएंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक जतिन सिंह जी की, जिनकी जन्म तारीख है 23 अक्टूबर 1997 और 6:10 पर जन्म हुआ है अजमेर में। जतिन जी ने अपनी जॉब के लिए पूछा है। तो जतिन जी, आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग है, सरकारी सेवा के प्रबल योग हैं, आप शिक्षा या टेक्निकल या फिर पुलिस सेवा में जा सकते हैं। योग कारक समय या कहें सरकारी नौकरी लगने का जो अनुकूल समय है वो फरवरी 2023 से अगस्त 2024 के बीच में है। हालांकि नीच का सूर्य है आपकी जन्म पत्रिका में और आपका लग्नेश बुध भी अस्त है, तो ये आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त करवाने में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका उपाय यह है कि रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शनि और बुध के ग्रह जाप करवा लीजिए और एक पन्ना गले में पहन लीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके मार्ग में आने वाली सारी समस्याएं समाप्त होंगी, सफलता की ओर आप अग्रसर होने लगेंगे। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक एक छोटी बच्ची की जन्म पत्रिका है। 25 सितंबर 2018 का जन्म है, 9:42 सुबह शाहपुरा का इनका जन्म है। और प्रश्न है कि उम्र, नाम यानी नामाक्षर बताएं, डिटेल में बताएं और योग क्या है, बीमार भी बहुत रहती है तो क्या उपाय उपचार बताएं। देखिए, बच्ची अत्यंत ही भाग्यशाली है क्योंकि लग्न में शुक्र गुरु की युति है और शुक्र की स्थिति तो मालव्य योग नामक एक महापुरुष योग का निर्माण कर रही है, जिससे होगा ये कि बच्ची धनी, यशस्वी और सर्व आनंद युक्त जीवन जिएगी। आयु मध्यम आयु है, जिसे ज्योतिष की भाषा में 67 से 74 यानी 67 से 74 के बीच मानिए। कुंडली में हालांकि प्रथम दृष्टया मांगलिक दोष भी है, लेकिन केंद्र में स्थित गुरु शुक्र इस दोष का निवारण अपने आप कर रहे हैं। भाग्य बहुत प्रबल है, विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई कैरियर सेट करने के योग हैं। अति भावुकता इस कुंडली का एकमात्र दोष है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी। बुध के जाप, चंद्र के जाप करवाइए और जब ये बच्ची 12 वर्ष की आयु पार कर लें तो ये दोनों जाप आप करवा लीजिएगा। वैवाहिक जीवन सुखद है, योग्य वर प्राप्त होगा और 26 वर्ष की आयु में बच्ची का भाग्योदय भी होगा। 24 से 26 के वर्ष की आयु के बीच में विवाह होगा। नाम इनका चय से शुरू होगा, तो जो आप नाम रखने की पूछ रहे थे वो चय अक्षर से शुरू होगा। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा में पंडित चंद्रशेखर शर्मा। ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों का सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ आप उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, जो हमने चरित्र की उज्ज्वलता का महत्व समझा, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। इससे आपका जीवन सुखी समृद्ध ईश्वर में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, उसका एक उदाहरण आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9, तो 9 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की तारीख है 17 फरवरी 2023 और आज की तारीख को जब हम जोड़ेंगे 7 और 1 यानी कि 8, तो 8 का जो है आज का मूलांक, आज की तारीख का, जिनके स्वामी हैं शनि। और शनि हमेशा न्यायप्रिय होते हैं। जब भी शनि हमारी कुंडली में होते हैं, हमारे दशा चल रही होती है अगर शनि की, तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे जो कर्म फल होते हैं उन्हें हमें प्रदान करते हैं। और जब भी शनि का समय चल रहा होता है ना, तो वैसे तो नॉर्मली भी हमेशा हमें अच्छे कर्म करने ही चाहिए, लेकिन जब विशेष तौर पर अगर शनि का समय चल रहा होता है तो हमें प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का पूजन आराधना हमें करनी चाहिए, अधिक से अधिक हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, हमें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और भगवान जो शिव हैं उनकी भी उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति हमें होती है। और जो भी कोई कष्ट कहा जाता है ना, कि अगर बहुत बड़े स्तर का कष्ट होता है तो वो कुछ हल्के में टल जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि होनी तो होकर ही रहती है, तो वही वास्तविकता है। लेकिन भगवत चिंतन ध्यान करने से, जाप करने से, अपने गुरु की शरण में रहने से और निरंतर परमात्मा को अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देने से क्या होता है कि बड़ी से बड़ी आपदा, बड़ी से बड़ी परेशानी हल्के में टल जाती है। और कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का जो ध्यान है वो अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा होता है और उस प्रॉब्लम में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि फिर सॉल्यूशन उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रही हूं कि थोड़ा सा सिर्फ आपको अपनी मेंटल लेवल, अपना जो माइंडसेट है उसको थोड़ा सा बस शिफ्ट करने की जरूरत है। मैं आपको बहुत चेंज करने की बात भी नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं उसको सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट कर देने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर, जब होना है तो वही हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम उसके प्रति अपने रिएक्शन को बदल सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर मान लीजिए जरा सी चोट लग जाती है तो कुछ लोग कहते हैं अरे मेरे को चोट लग गई, मेरे को चोट लग गई, मतलब कि वो पूरा की पूरा फोकस कहाँ है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कर देते हैं, क्या कहते हैं, अरे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, न जाने कितना बड़ा कोई दुर्घटना कोई होनी थी लेकिन हल्के में टल गई, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके थॉट प्रोसेस जरा से शिफ्ट हुए और आपने उस चोट का भी परमात्मा को धन्यवाद दिया, क्योंकि न जाने क्या होना लिखा हो, लेकिन आपके अच्छे कर्मों के द्वारा उसको बिल्कुल हल्के में प्रभु ने टाल दिया, तो वो होनी हो भी गई लेकिन उसका आपके ऊपर अधिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये जो कृपा है ये हमें हमेशा परमात्मा की भगवत कृपा से ही हमें प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा माइंडसेट में परिवर्तन, थोड़ा सा शिफ्टिंग करने से हम अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अपने आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है टर्निंग इन। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 4 और ये वही आया है कार्ड जिसकी अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे अपने कार्यक्रम की शुरुआत में। आपको कहा जा रहा है कि आज आपका जो फोकस है वो बाहर नहीं होना चाहिए, बाहर के लोगों की गतिविधियों पर नहीं होना चाहिए, उनको जजमेंट आपको नहीं करना है, बल्कि आज आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है।
फिर चाहे आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में हो, फिर आप चाहे अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करें, कुल मिला के आज का पूरा आपका फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए, अपने आप को और बेहतर बनाने की तरफ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कोई अगर आपको आज निर्णय लेने हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, कहीं सिग्नेचर करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है या कोई नए कार्य की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए साफ कहा जा रहा है कि आपको किसी बाहर वाले के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज खुद के ऊपर आप काम करके एक ध्यान अवस्था में जाके पेशेंसली एकदम पीसफुल स्टेज में जाकर आप जो भी कोई निर्णय लेंगे वो आपके लिए लाभदायी साबित होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है इनर वॉइस। माय गॉड, आज के जो कार्ड्स आ रहे हैं वो हर वो चीज है जो कि हमारे इंट्रो से कनेक्टेड है। तो आपको कहा जा रहा है मूलांक 2 के जातक, आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 2, और आज के दिन आप बहुत ज्यादा अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहेंगे। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य अपने आप से करेंगे, अपने दम पर करेंगे। आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है, पार्टनरशिप करना आपके लिए आज ठीक नहीं है। कोई भी कार्य ऐसा आप ना करें जिस पर आपको दूसरों पर आश्रित होना पड़े, अन्यथा आप अपने कार्य को बिगाड़ लेंगे। करना क्या है, आपको खुद से अपनी मेहनत से अपने खुद के सारे कामों को पूर्ण करना है। और अगर आप एक एज अ टीम में अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम है, तो आज के दिन आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं और आपको अपनी सोल वॉइस को फॉलो करना चाहिए। जो आपकी अंतरात्मा कहती है, जो आपकी गट फीलिंग कहती है, आज आपको उसी मार्ग पे चलना चाहिए, फिर चाहे कितने ही लोग आपके अगेंस्ट हो उस विषय के ऊपर। तो आज आपका पूरा फोकस अपने इनर सेल्फ के ऊपर रहना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 फरवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है आइसोलेशन का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो भी है नंबर 3। और पिछले कुछ दिनों से जो आपकी चली आ रही परेशानियां थी, जो भी कोई स्ट्रगल था, आप अपने आप में भी बहुत सारी चीजों से जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं कहते हैं ना हम खुद से भी लड़ाई कर रहे होते हैं, तो उस स्टेज में आप चल रहे थे। तो अब आपको थोड़ा सा सुकून का समय आज से आरंभ हो रहा है। आपकी परेशानियां धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं, होना शुरू हो गई हैं। लेकिन आज के दिन आपको बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन अपने आप से या लोगों से नहीं रखना है, बल्कि आपको सही समय आने का इंतजार करना है। हाँ, कोई नया कार्य आज के दिन आप आरंभ ना करें। और रही बात यात्रा की, तो यात्रा आज के दिन अगर आप टाल सकें लंबी यात्रा, तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बस आप भगवत ध्यान में लगे रहें। जिनको भी आप मानते हैं, आप जिस भी धर्म समुदाय से हैं, आप केवल और केवल जिनको मानते हैं उनका ध्यान करना आरंभ करें और अपने आप को पूरी तरह से उन्हें सरेंडर कर दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है द मास्टर। मास्टर का कार्ड है, यानी कि गुरु कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर काम आपके गुरु कृपा से सफल हो जाएंगे। तो जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने भी आपको आपके जीवन में सही मार्ग दिखाया है, उनको प्रणाम करें और आगे बढ़ जाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है द बर्डन का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 6। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप अत्यधिक कार्य करने से बचें। अत्यधिक शारीरिक श्रम की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा थकान महसूस कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन बनी रह सकती है, टेंशन हो सकती है, क्रोध आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना होगा, आज आपको अधिक कार्य लेने से बचना होगा। क्षमता से अधिक कार्य ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। आपको क्या करना है, जो पेंडिंग कार्य हैं उन्हें आपको पहले निपटाना है और जितनी आपकी क्षमता है उतना ही कार्य अपने हाथ में लेना है। लोगों को ना कहने की आदत डालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है राइटनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 9। और आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। जो भी कोई आपने अभी तक मेहनत की है उसका पूर्ण फल प्राप्त आज आपको होगा। आपको धन लाभ होगा, धन कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर आप चाहे नौकरी पेशा हो तो पदोन्नति के भी अवसर हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं
17 फरवरी 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सौरों का कार्ड है, आपका लकी अंक जो है वो 9 है और आपको कहा जा रहा है कि आज कोई ना कोई ऐसी दुख का समाचार आपको मिल सकता है। तो आज आपको एक तो यात्रा करने से बचना होगा और पंचमुखी हनुमान जी के कवच का आपको पाठ अवश्य कर लेना चाहिए या फिर अथ दिव्या कवचम देवी कवच का पाठ आपको करना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने घर से बाहर निकले और ये प्रयास करें कि आज आप वाहन खुद से ना चलाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 17 फरवरी 2023 के लिए आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 8 और मूलांक 8 की हम बात कर रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, पहला आया है मोरालिटी और दूसरा कार्ड आया है लवर्स का कार्ड। आपको कहा जा रहा है कि जो बहुत ज्यादा आपके अंदर की जो सिद्धांतवादी जो आपके भाव हैं, अपनी चीजों पर अड़िग रहना, नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है, मुझे तो ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये अहंकार का भाव है। आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, अपने आज इस अहंकार के भाव का आपको त्याग करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है। और अगर आपने आज इस गाइडेंस को माना और अपने अहंकार को एक तरफ रख के समय परिस्थिति अनुसार अगर आप चले तो आपको प्रेम अवश्य मिलेगा। अब ये जो प्रेम है ये आपके जीवन साथी से भी आपको प्राप्त हो सकता है और साथ ही साथ परमात्मा का भी दिव्य प्रेम आपको आज प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 4 और आपकी जो है ना अपने कार्यों को टालने की आदत जो है वो बहुत ही खराब है। डिवाइन कह रहे हैं अपने कार्यों को टालने से बचें, बल्कि काल करे सो आज कर और आज करे तो अब। तो अपने जितने पेंडिंग काम है वो आज निपटाएं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हो सकता है आपको विशेष अपने आलस्य का त्याग करना पड़े इसके लिए, लेकिन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज का दिन जो है उसकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं और परमात्मा आपको विशेष ये कह रहे हैं कि जो सफलता आपको प्राप्त करनी है तो आपको आलस्य का त्याग करना होगा और अपने कार्यों को टालने से बचना होगा। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप सभी का मंगल हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।